हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अभी तक हम लोग जितना भी क्लास किए थे वो किसके बुक में सीखे थे? इन द बुक्स ऑफ परचेजर। कि सर जो खरीदता है वो अपने बुक्स में किस तरह हायर परचेज का रिकॉर्डिंग करता है। तो वो तो बहुत सिंपल था। हम बोले सेलर उससे भी सिंपल है, क्योंकि परचेजर अगर हमको आता है तो ऑटोमेटिक सेलर भी आएगा। अब हम लोग सीखेंगे इन दी बुक्स ऑफ सेलर। जो हायर वेंडर है वो अपने बुक्स में जब हायर सेल करता होगा, जब चीजों को बेचता होगा, किसमें? हायर परचेज सिस्टम में, तो वो क्या रिकॉर्ड करता होगा, उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जो वर्किंग करते थे हम लोग कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, फिर चेक करते थे, और फिर चौथा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 5 काम करते थे। वो 5 काम में 4 काम अभी भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वेंडर के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेंडर तो चीजों को बेच देता है, तो जो चीज उसका है ही नहीं उस पे वो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएगा। सेकेंड बात, जो चीज परचेजर खरीदता है उसके लिए वो फिक्स एसेट्स होगा, लेकिन सेलर के लिए वो गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कार, हम एक आम आदमी है, मेरे लिए कार क्या है? फिक्स एसेट्स। हम मारुति का शोरूम में जाते हैं, हम वहां जाके एक कार खरीदते हैं, तो मेरे लिए कार क्या है? फिक्स एसेट्स। लेकिन जो मारुति का शोरूम का ओनर है उसके लिए वही कार फिक्स एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो गुड्स है, क्योंकि वो उसमें डील करता है, उसका वो बिजनेस करता है। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो चीज कभी भी मेरे लिए फिक्स एसेट्स नहीं होता है, वो क्या होता है? गुड्स होता है। तो सर वेंडर जो चीज बेच रहा है परचेजर को, परचेजर के लिए वो मशीन एसेट्स होगा, परचेजर के लिए वो बिल्डिंग एसेट्स होगा, परचेजर के लिए वो फर्नीचर एसेट्स होगा। लेकिन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट्स फिक्स एसेट्स नहीं है। वो कौन सा है एसेट्स है हमारे सर? वो गुड्स है, जस्ट लाइक परचेज से। बात समझते हैं? तो वर्किंग में हम लोगों को कैश प्राइस चाहिए, हायर परचेज प्राइस चाहिए, जो चेक करते थे वो भी करेंगे तीसरा स्टेप में, और चौथा स्टेप क्या होता था? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हम लोग कर रहे होंगे। क्या नहीं करेंगे? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि सर वेंडर के लिए वो फिक्स एसेट्स है ही नहीं। जब फिक्स एसेट्स ही नहीं है वेंडर के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएगा? बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो वो काम जैसे होता था वैसे ही होगा। हम पहले क्या सिखाएंगे आपको? जर्नल एंट्री की। वेंडर जब अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा तो सबसे पहले अकाउंटिंग कैसे होगा? जर्नल के थ्रू। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? हम बोले आइए बात करें। सबसे पहला सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमको? जर्नल, ताकि आपको भी लगे हाँ पहले सर जर्नल एंट्री सिखाए हम लोग। और हम बोलते हैं आपको ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी आता है, हम तो बस आपको याद दिला रहे हैं। फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स हम बोले हाँ सेलर के लिए वो गुड्स ही तो होता है। ऑन हायर परचेज, क्या मारुति वाला जब अपना कार बेचता होगा तो क्या वो सेल्स लिखता होगा? हाँ, वो कार कभी नहीं लिखता होगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या है? गुड्स है। तो हम बोल रहे हैं सेल का एंट्री बताओ। हम परचेजर को सामान बेचे, हम कौन है? वेंडर। तो मेरा परचेजर क्या बन जाएगा? डेटर। नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होता है? उधार में सामान बेचते हैं तो सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम बोले सेम बात यहां भी लिखना है, बस डेटर को हटा के यहां क्या लिख देंगे? हायर परचेजर। क्वेश्चन में अगर परचेजर का नाम बताएगा तो नाम लिख देना। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। ओ सेल्स नहीं लिख के हायर सेल्स लिखेंगे, हाँ, ताकि पता चलेगा ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये हायर परचेज वाला सेल है। और रिकॉर्ड किसमें होगा? कैश प्राइस। सर ये तो जस्ट उल्टा एंट्री है। जब परचेजर के बुक में सीखे थे तो वहां पे पहला एंट्री होता था मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। आप उसी का उल्टा कर दिए, हायर परचेजर टू हायर सेल। हम बोले हाँ, क्योंकि परचेजर के लिए वेंडर लायबिलिटी है और वेंडर के लिए परचेजर एसेट्स है। तो हम बोल रहे हैं हम वेंडर हैं, हम सामान बेचें तो क्या एंट्री करेंगे?
जिसको बेचे उसको डेबिट, जस्ट लाइक डेटर। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स ना लिख के क्या लिख दिए हम, हायर सेल, बीइंग गुड सोल्ड। ऑन हायर बेसिस, ऑन हायर परचेज बेसिस। दूसरा एंट्री, हायर वेंडर को डाउन पेमेंट मिलेगा, परचेजर कुछ पैसा इनिशियली पे कर दिया तो हमको पैसा मिला, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव्ड। बोलो क्या एंट्री लिखेंगे, हमको पैसा मिला, परचेजर पैसा दिया, तो सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपको ठीक लगे। देने वाला कौन, हायर परचेजर, उसको क्रेडिट कर दीजिए। जस्ट लाइक डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से पैसा मिलता है तो क्या लिखते हैं, सर पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हमने सेम बात लिखे, बस डेटर के साथ क्या लिखे हैं, हायर परचेजर। जो अगर हायर परचेजर का नाम बताएगा तो नाम लिख देंगे, बी डाउन पेमेंट रिसीव। तीसरा, बोलो तीसरा काम क्या होगा, सर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल का एंड हुआ, सबसे पहले परचेजर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वेंडर को इंटरेस्ट लेने का एंट्री करना है, फॉर इंटरेस्ट ड्यू, इसके लिए तो इनकम है, क्या एंट्री होगा, सर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि मेरे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है, किससे लेना है, परचेजर से, तो परचेजर को डेबिट कर देंगे। बी इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीव होगा। चौथा एंट्री, इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, जो से परचेजर है, हायर परचेजर, वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, तो हमको पैसा लेने का एंट्री करना है, हम रिसीव करेंगे, फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। बोलो इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का एंट्री, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, डेटर से पैसा मिल गया, बी इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव, पांचवा, सर डेप्रीशिएशन का एंट्री, डेप्रीसिएशन का एंट्री वेंडर नहीं करता है, नो एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन। क्यों, क्योंकि सर इसके लिए वो एसेट्स ही नहीं है, फिक्स एसेट्स ही नहीं है, तो गुड्स है इसके लिए, तो सर ये एंट्री होगा ही नहीं। फिर भी हम लिख दिए ताकि दिमाग में कभी ख्याल आए तो आप पढ़ ले कि हाँ सर लिखवा के रखे हैं, डेप्रीसिएशन का एंट्री वेंडर नहीं करता है, और लॉजिक ही नहीं बनता है क्योंकि वो गुड्स है उसके लिए, और डेप्रीसिएशन तो फिक्स एसेट्स पे लगता है। फॉर नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट कौन है, इंटरेस्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएल अकाउंट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मान लो कंपनी रहा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख देंगे। सर समझे नहीं, मतलब
अगर हम वेंडर हैं, हम कोई प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है, तो हम इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। लेकिन अगर हम कंपनी है तो कंपनी अपना इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर करेगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। बस यही 5 एंट्री होता है। बी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? एंट्री नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 6 रिपीट होगा। फ्रॉम सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, एंट्री नंबर 3, 4 and 6 is repeated. तो ये तो हो गया सर एंट्री का बात। लेजर क्या क्या बनेगा? एक तो परचेजर का लेजर बनेगा। अच्छा, एक और एंट्री होगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में एक और एंट्री होगा, हम लिखे नहीं है क्योंकि एक और नॉमिनल अकाउंट है हायर सेल, वो भी ट्रांसफर करना होगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ हायर सेल। कहां ट्रांसफर होता है? सेल, ट्रेडिंग में। तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल बस इस साल रिकॉर्ड हुआ है इसीलिए इसी साल बंद हो जाएगा। अगले साल एंट्री नंबर 3, 4 और 6, बस यही 3 एंट्री रिपीट हो सकता है। कब तक होते रहेगा? जब तक हायर परचेज का सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 6 होते रहेगा। सर 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंट्री नंबर 1 दोबारा नहीं होगा। पहला ही साल में हायर सेल हुआ और पहला ही साल में वो बंद हो गया। तो अगले साल जब कोई नया हायर सेल है ही नहीं तो बंद किसको करोगे? लेकिन अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा और वो इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा? पीएल में। कब तक ऐसा चलते रहेगा? जब तक सेटलमेंट ना हो जाए हायर परचेज का, मतलब जब तक पूरा पैसा हमको नहीं मिल जाए। बात ठीक है मेरा? अब बात करते हैं सर इसमें लेजर क्या क्या बनेगा। हम बोले एक तो बनेगा हायर परचेज, दूसरा बना सकते हैं हायर सेल, तीसरा बना सकते हैं इंटरेस्ट, बस और कुछ नहीं बनेगा। मेनली एग्जाम में अगर पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा कि या तो एंट्री करो और या फिर वो बोलेगा हायर परचेजर का अकाउंट बना के दिखाओ। लेकिन फिर भी हम लोग सारा लेजर सीख लेंगे, हायर परचेजर, हायर सेल और इंटरेस्ट। मेनली यही 3 अकाउंट इसमें बनाया जा सकता है। लिखिए इस बात को। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या लेजर बना सकते हैं। लेजर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बताओ क्या क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है हायर परचेजर, दूसरा बन सकता है इंटरेस्ट अकाउंट, और तीसरा बन सकता है हायर सेल अकाउंट। इसमें से ये 2 अकाउंट तो बेकार है क्योंकि आपको खुद लगेगा यहां से बच्चा वाला। सीखने वाला क्या है? सिर्फ हायर परचेजर। आइए हम लोग सीखेंगे हायर परचेजर का अकाउंट। कि सर कैसे बनता है हायर परचेजर का लेजर? हम बोले जस्ट लाइक डेटर है ये और कुछ नहीं है। लेजर का फॉर्मेट बना रहे हैं। हम कौन है? वेंडर, हम सेलर हैं और हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? परचेजर का। वेंडर के लिए परचेजर क्या है? एसेट्स या लायबिलिटीज? ऑफ कोर्स एसेट्स है क्योंकि हमको उससे पैसा लेना है।
तो एसेट्स का रूल फॉलो होगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में और घटता है तो क्रेडिट में। तो सर ये जो परचेजर है वो एसेट्स कब बढ़ेगा, हम जब वो सामान बेचेंगे तब एसेट्स मेरा बढ़ जाएगा, मेरा परचेजर से बढ़ जाएगा क्योंकि वो पैसा लेना होगा उससे। और जब जब इंटरेस्ट होगा एसेट्स बढ़ जाएगा। कौन सा एसेट्स, हायर परचेजर का नाम का एसेट्स। तो सर जब बेचेंगे तब डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, हम बोले हाँ। और जब इंटरेस्ट लगेगा साल साल का तब यहां पे रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। ये जो हायर परचेजर नाम का एसेट्स है वो डिक्रीज कब करेगा, जब जब उससे पैसा मिल जाएगा। मतलब डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जब जब मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट्स घटेगा तो कहां लिखना होता है, क्रेडिट में। तो इसका मतलब तो निकला था इसमें से डेबिट के लिए दो बात है, क्रेडिट के लिए दो ही बात है। हम बोले हाँ, डेबिट में हायर सेल जो सेल की है वो रिकॉर्ड होता है और इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट में डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, बस और कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सबसे पहले तो बेचे होंगे तो मेरा डेटर बढ़ गया। किस नाम का डेटर है, हायर परचेजर नाम का। तो सर बेचे तो टू हायर सेल, और इसी दिन हमको क्या मिल सकता है, डाउन पेमेंट बाय बैंक। ये क्या है, डाउन पेमेंट, डीपी। एंड ऑफ द ईयर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और एंड ऑफ द ईयर क्या मिलेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या जरूरी है कि ईयर वाइज मिले, हम बोले नहीं, 3-3 महीना ही मिल सकता है, 6-6 महीना ही मिल सकता है, जैसे मिलेगा वैसे बनाएंगे। हम लोग तो क्वार्टरली हाफ ईयरली का सवाल भी बनाए हैं। बाय बैंक ये क्या मिला, हम बोले सर इंस्टॉलमेंट, और जो बच गया बैलेंस सीडी। फिर सीडी अगले दिन बीडी होगा, सेकेंड ईयर। फिर क्या होगा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बाय बैंक। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट। और जो बच जाएगा वो फिर से क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी। ये है बचा हुआ पैसा 2 साल के बाद। फिर क्या आएगा, थर्ड ईयर। मान लेते हैं कि थर्ड ईयर लास्ट ईयर है, इस साल सारा पैसा सारा सेटलमेंट हो जाएगा। सीडीओ क्या कर देंगे, पहले तो बीडी, फिर ईयर का एंड आएगा। फिर से क्या लगेगा, इंटरेस्ट। एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय बैंक। ये क्या है, तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए। और जब हम सारा इंस्टॉलमेंट का पे कर देंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा और सीडी आएगा ही नहीं। बस इतना ही हो सकता है। दूसरा लेजर क्या है, इंटरेस्ट। हमारे सर ये तो सबसे बेकार लेजर, इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट वेंडर के लिए क्या है, इनकम है। इनकम कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में, हर साल के एंड में। बस यही होते रहेगा। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या लिखेंगे, बाय हायर परचेजर, कि सर परचेजर से आपको इंटरेस्ट का पैसा लेना है। और फिर ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, या तो पीएल अकाउंट में या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, डिपेंडिंग कि जो बिजनेस है वो कंपनी का है या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का।
अगर प्रोपराइटर या पार्टनरशिप रहा तो पीएल में, और अगर कंपनी रहा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। एक साल खत्म। अगले साल सर ऐसे ही होते चलेगा, हर साल हर साल। फिर अगले साल सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा बाय हायर परचेजर, और फिर वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हायर परचेजर कहां ट्रांसफर कर देंगे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने साल में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट खत्म नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। और तीसरा अकाउंट क्या बना सकते हैं, हायर सेल अकाउंट। चलिए तीसरा हायर सेल, ये बस पहला ही साल बनता है क्योंकि वो पहला ही साल खत्म हो जाता है। सेल क्या है, इनकम, कहां रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड में। तो सर फर्स्ट ईयर शुरू में सेल की है, तो किसको बेचे हैं, हायर परचेजर को, तो बाय हायर परचेजर। और एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। बस हो गया, बस ये एक साल ही बनता है। टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हुआ हम लोग का लेजर जो वेंडर बना सकता है अपने बुक्स में। यही 3 लेजर मेनली बनेगा। एग्जाम में तो मेनली अगर पूछेगा या तो वो एंट्री बोलेगा या फिर वो बोलेगा हायर परचेजर का अकाउंट बना के दिखलाइए इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। क्या है क्वेश्चन, पढ़ा जाए। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए सोल्ड ए मशीनरी ऑन हायर परचेज टू बी। ए एक मशीन बेचा है बी को, तो बी कौन है, हायर परचेजर, ए कौन है, हायर वेंडर। ए के लिए ये मशीन गुड्स है, बी के लिए ये मशीन फिक्स एसेट्स है। उसके बाद आगे लिखा है द कैश प्राइस बीइंग 1000, कैश प्राइस बता दिया 1000। हायर परचेजर एग्रीज टू पे इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 ईच हाफ ईयरली। हायर परचेजर तय किया कि वो 500 रुपया हाफ ईयरली पेमेंट करेगा। तो सर इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली ही लगेगा, हम बोले बिल्कुल। इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट 5%, तो 6 महीने का 2.5%। सो बी अकाउंट इन एज बुक, बोल रहा है बी का अकाउंट बनाइए। बी कौन है, हायर वेंडर। किसके बुक में, ए के बुक में। ए कौन है, सॉरी बी कौन है, हायर परचेजर। ए कौन है, हायर वेंडर। तो सर वेंडर के बुक में बनाना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग बोले थे कि सर जो वर्किंग करते थे वो वैसे ही होगा, कैश प्राइस कितना, 1000 रुपया। हायर परचेज प्राइस कितना, हम बोले सर 500 रुपया का 2 बार देना है, तो ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट है 500 रुपया का 2 ठो, डाउन पेमेंट कितना है, कुछ नहीं। तीसरा काम क्या करते थे, चेक। क्या ये चेक एग्जाम में दिखाना है, बिल्कुल नहीं सर। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों बराबर है। इससे हम लोग क्या सीखे, इससे हम लोग ये सीखे कि सर क्योंकि दोनों बराबर है तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे इंस्टॉलमेंट 500 रुपया का, तो पहले हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और दूसरा बात कि सर आपको इंटरेस्ट हर साल निकालना पड़ेगा, हर इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बैलेंसिंग फिगर से कुछ नहीं आएगा। हम बोले ओके। चलो अगला बताओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
चलो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले आप लिखो कैश प्राइस, लो लिख दिए 1000 रुपया, इसमें से माइनस कर दो डाउन पेमेंट। हम बोले ये तो है ही नहीं, कर दो सर। तो ये क्या निकला? आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर 1000 रुपया। अब इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कितना लगेगा? 1000 रुपया है, 5% तो 1 साल का इंटरेस्ट है। क्या हम इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहे हैं? नहीं, हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 6 महीना बाद, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का लगेगा। 1 साल का 5% मतलब 12 महीना के लिए 5%, तो 6 महीना के लिए 2.5%। तो सर निकालिए 25 रुपया, कितना बन गया? 1025। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला इंस्टॉलमेंट देंगे। कितने का इंस्टॉलमेंट है? 500। क्या ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा? जी हां, क्योंकि हम लोग का हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों बराबर आया है, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो गलत है। ठीक हम लोग को करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहना चाहिए, तो क्योंकि यहां इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता इंक्लूड नहीं है? क्योंकि अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होता तो हायर परचेज प्राइस कभी भी कैश प्राइस के बराबर आ ही नहीं सकता है। ठीक बात। तो ये क्या निकल गया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर कितना लगेगा? 500 रुपया का 6 महीने का 2.5%, 12.5 रुपीज, तो 512 रुपया 50 पैसा। और फिर क्या पे करेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कितना पे करेंगे? 500 रुपया इंस्टॉलमेंट का और प्लस कर लेंगे 12.5 रुपया इंटरेस्ट का, तो 512 रुपया 50 पैसा। खत्म। तो ये हो गया वर्किंग। सर डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे? अरे दोस्त, वेंडर के बुक में डेप्रीशिएशन लगता ही नहीं है तो क्यों निकालेंगे? पहले आप यहां तक लिखो। चलो दूसरा काम क्या करना है? सर बी का अकाउंट बनाइए। बी कौन है? परचेजर। तो बी का अकाउंट बनाना है किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? सेलर, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। तो हम लोग को बनाना है हायर परचेजर का अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्या सिखाए थे कि सर वेंडर के बुक में जो परचेजर है वो कौन है? एसेट्स। क्या रिकॉर्ड होता है परचेजर के बुक में, सॉरी परचेजर अकाउंट में? सर खरीदने के समय, सॉरी बेचने का बाद और इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में, और कोई बात रिकॉर्ड ही नहीं होता है। डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? जो सेल किए हैं वो और जो इंटरेस्ट लगेगा वो। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होता है? डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। चलिए सबसे पहले डेट खोजो। क्या कोई डेट बताया है? हाँ, 1 अप्रैल 15। तो क्या लिखेंगे? टू हायर सेल। कितने रुपए का? 1000 कैश प्राइस। उसके बाद क्या कोई डाउन पेमेंट हुआ है? नहीं। तो 6 महीने के बाद, तो 1 अप्रैल में 6 महीना जोड़ो, कितना आ जाएगा? 30 सितंबर 2015। सबसे पहले क्या लगेगा? इंटरेस्ट। बताओ कितना निकाल चुके हैं सर? ये रहा पहला इंटरेस्ट 25 रुपए का।
और फिर क्या होगा, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 30 सितंबर 2015 बाय बैंक। ये क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का, 525। ये रहा इंस्टॉलमेंट 525। सर सीडी निकालो, नहीं, बुक्स कब बंद होता है, ईयर एंड में। तो अभी तो 6 महीना बीता है, 6 महीना और बीतेगा, तो सर 6 महीना और बीतेगा तो 31 मार्च क्या लगेगा, इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट, 12 रुपया 50 पैसा, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट। और फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट मिलेगा बाय बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का, बोले सर 512 रुपया 50 पैसा। ये क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन खत्म। लेकिन हम लोग अपना सेवा के लिए इसका एंट्री भी करेंगे। सर बोला तो नहीं है, हम बोले हाँ बोला नहीं है, प्रैक्टिस पॉइंट से। सर प्रैक्टिस के हिसाब से चलिए जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। ये क्या है, सेवा। करने नहीं बोला है, खुद से अपने इच्छा से करना चाहते हैं, ताकि जर्नल एंट्री का भी प्रैक्टिस हो ही जाए। फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। बोलो वेंडर क्या एंट्री करेगा, सबसे पहला तो 1 अप्रैल 2015 वेंडर बोलेगा हम सामान बेचें, किसको, बी को, तो बी अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। कितने अमाउंट का, 1000। बी गुड्स सोल्ड टू बी ऑन हायर परचेज बेसिस। फिर इसी दिन डाउन पेमेंट है ही नहीं, तो सर 6 महीना बीतेगा, 30 सितंबर 2015 क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो सर इसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, एंट्री होगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 25। बी इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब सर इंस्टॉलमेंट नंबर 1 मिलेगा कितने रुपए का, 525 का, इधर मिटा रहे हैं। तो सर 30 सितंबर को 2015 क्या मिलेगा, इंस्टॉलमेंट, किससे मिलेगा, बी से, जो मेरा हायर परचेजर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट कितने रुपए का, 525 रुपया। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वर्किंग में निकाले हुए हम लोग। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 525 कैसे आया था, 500 प्लस 25, बी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। सर इसको ट्रांसफर कर दीजिए इंटरेस्ट को पीएल में, वो तो ईयर के एंड में होगा, अभी तो 6 महीना बीता है, अगला 6 महीना फिर बीतेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो सर 31 मार्च 2016 क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12 रुपया 50 पैसा। बी इंटरेस्ट रिसीवेबल। फिर इसी तारीख में सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा
तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिलेगा? बी से। कितने का? 512 रुपया 50 पैसे का। बी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव। ये भी हो गया। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दीजिए पीएल में, क्योंकि ईयर का एंड आ गया है। तो इंटरेस्ट दो बार है, एक बार ये और फिर एक बार ये, तो सर दोनों इंटरेस्ट को मिला के ट्रांसफर कर दीजिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का इंटरेस्ट? 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा? 37.5। 2 कुछ बताया नहीं है ए और बी, तो हम लोग बोलेंगे सर इंडिविजुअल है, तो 2 पीएल अकाउंट। बी इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, कि सर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिए पीएल अकाउंट। लिखिए। तो ये क्या खत्म हुआ हम लोग का? जर्नल एंट्री भी खत्म। तो हम लोग एंट्री भी सीख लिए इसी बहाने कि चलो लेजर तो बनाना था सोल्यूशन का पार्ट, ये सोल्यूशन नहीं था, लेकिन सीखने के पॉइंट से कि सर एक प्रैक्टिस हो जाएगा एंट्री के लिए, इसलिए हम लोग एंट्री करके देख लिए। लिखिए इसको। चलो क्वेश्चन का नंबर पढ़ें। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 7। द हार्ड कोल colliery company agreed to purchase on hire purchase system from International Wagon Company Limited। हार्ड कोल कंपनी कौन है? सर हायर परचेजर। वो क्या खरीद रहा है हायर परचेज में? सर एक वैगन खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? इंटरनेशनल वैगन कंपनी। तो सर इंटरनेशनल वैगन कंपनी कौन है? हायर वेंडर, बेचने वाला। 100 रेलवे वैगन एट ए प्राइस ऑफ ₹50 पर वैगन। बोल रहा है 100 ठो रेलवे का वैगन खरीद रहा है, हर वैगन का दाम कितना है? 50 रुपया। पेइंग फॉर द सेम बाय हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹300 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज मनी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। क्या बोला? बोल रहा है 300 रुपया का हाफ ईयरली पेमेंट किया जाएगा और ये 300 रुपया में इंटरेस्ट इंक्लूड है, मतलब ये 300 रुपया क्या है? इंस्टॉलमेंट का करेक्ट अमाउंट। आगे बढ़ो। उसके बाद द डेट ऑफ परचेज वाज 1 अप्रैल 2014 एंड फर्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू ऑन 30 सितंबर 2014। बोल रहा है कब खरीदा गया है? 1 अप्रैल 2014 को, और पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू कब होगा? 30 सितंबर 2014 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 6 महीना में, तो सर अगर इंस्टॉलमेंट 6 महीना में देंगे तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा? 6 महीने पे लगेगा। तो सर 7% अगर 1 साल का है तो 6 महीने का 3.5%। समझ रहे बात? आगे बढ़ा जाए। राइट अप हार्ड कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट इन दी वैगन कंपनी लिमिटेड बुक फॉर 2 ईयर्स। बोल रहा है जो वैगन कंपनी है, मतलब वेंडर के बुक में किसका अकाउंट बनाइए? परचेजर का। कौन है परचेजर? हार्ड कोल कोलियरी कंपनी। तो हम लोग को सर सिर्फ अकाउंट बनाना है किसका? परचेजर का। कितने सालों का? 2 साल। 2 साल में कितना इंस्टॉलमेंट आएगा? 4 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 6 महीना करके पेमेंट करना है। कैलकुलेशन में बी मेड टू द नियरेस्ट रुपीज। बोल रहा है आप चाहो तो कैलकुलेशन को नियरेस्ट रुपीज में ले लेना। हम बोले ओके। सबसे पहला काम कैश प्राइस। कितना? हम बोले सर 100 वैगन है, हर वैगन का 50 रुपया, तो 5000। हायर परचेज प्राइस कितना इंस्टॉलमेंट देना है पता नहीं, बस वो 300 रुपया बता दिया है और उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो तो निकाल नहीं सकते हैं सर। तो दूसरा काम डायरेक्ट क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो जाहिर सा बात है हायर परचेज प्राइस जो है वो कैश प्राइस से बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहे तो हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस से बड़ा होता है,
क्योंकि कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल का निकालना है? 2 साल। तो सर 4 बार निकलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आइए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश प्राइस। कितना है? 5000। इसमें से क्या माइनस कर देते हैं? डाउन पेमेंट, जो है ही नहीं, तो निकल गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब लगेगा इंटरेस्ट। ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। 5000 रुपया का कितना निकालेंगे? 7% या 3.5? 3.5। क्यों? क्योंकि सर 7% तो 1 साल का है, हम लोग तो हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट भी 6 महीने पे लगेगा। 5000 इंटू 3.5%, 175 रुपया। क्या पेमेंट करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितने का है? 300। क्या 300 में 175 जोड़ के पेमेंट करेंगे? नहीं, 300 जो है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्वेश्चन में पढ़ो, वहां क्लियर लिखा हुआ है 300 इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, उसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट। तो 300 रुपया माइनस कर दीजिए, ये करेक्ट है। माइनस 300, 4875 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एक 6 महीना निकल गया, अगला 6 महीना फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। कितना? सर जो क्लोज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 3.5%, 171 रुपीज अप्रोक्स। जोड़ लीजिए 5046। फिर क्या पेमेंट करेंगे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 300। तो आएगा 4746 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑफ थर्ड हाफ ईयर। कब तक लगाना है? सर 2 साल। 2 साल में कितना हाफ ईयर? 4। तीसरा में पहुंचे हैं अभी तक। चलिए निकाला जाए। 4746 का 3.5%, 4746 का 3.5%, 166 जोड़ के 4912। क्या पेड करेंगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितना? 300। 4612 आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ हाफ ईयर। कितना? 4612 का 3.5%, 4612 का 3.5%, 161 रुपीज। जोड़ करके आएगा 4773। आइए थोड़ा स्क्रीन नीचे करें ताकि आपको सारा बात दिख सके। और आखिरी 2 साल खत्म, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 2 साल का बनाना है, तो भाई हम कैलकुलेशन भी सिर्फ 2 ही साल का करेंगे। ये अभी बाकी है, अभी और चलते चलेगा। 4473 वर्किंग खत्म। अब हम लोग किस पे आएंगे? अकाउंट बनाने पे। पहले आप इसको लिखो, इधर हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं। कंपनी का नाम पढ़े। क्या है कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है
हार्ड कोल कोरियली कंपनी इन द बुक्स ऑफ वेंडर का नाम है इंटरनेशनल वैगन कंपनी लिमिटेड। इंटरनेशनल वैगन कंपनी लिमिटेड। क्या बनाना है? परचेजर का नाम क्या है? परचेजर का अकाउंट हार्ड कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज लिखिए। चलिए अब हम लोग बनाएंगे किसका अकाउंट? हायर परचेजर, जिसका नाम क्या है? हार्ड कोल कोलियरी कंपनी। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या सिखाए थे? वेंडर के बुक में जब परचेजर का अकाउंट खोलते हैं तो वेंडर क्या सोचता है कि वो डेटर का अकाउंट बना रहा है, उसके लिए वो एसेट्स है। क्या रिकॉर्ड होगा? सर सेल और इंटरेस्ट डेबिट में, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्रेडिट में, बस इतना ही बात रिकॉर्ड होगा। सबसे पहला बेचे कब है? डेट बताया है 1 अप्रैल 2014। क्या लिखेंगे? टू हायर सेल। कितने रुपए का कैश प्राइस है? 5,000। क्या कोई डाउन पेमेंट हुआ है? नहीं। तो ईयर का एंड होगा 6 महीने के बाद। सर ईयर एंड नहीं होगा, पहले 6 महीना बीतेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कितना? पहला हाफ ईयर का इंटरेस्ट 175 और पहला इंस्टॉलमेंट बाय बैंक, ये क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का? 300। उसके बाद और क्या होगा? सर 6 महीना और बीतेगा। सर सीडी निकालेंगे। सीडी ईयर एंड पे, एक साल कहां बीता है? अभी और 6 महीना बितवाओ। 6 महीना में सर एक और इंटरेस्ट लग जाएगा, 2 इंटरेस्ट। कितने रुपए का सेकेंड इंटरेस्ट? 171। और फिर से क्या होगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बाय बैंक, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वही 300। अब निकलेगा बैलेंस सीडी, क्योंकि एक साल बीत गया। चलो जोड़ा जाए और बैलेंस सीडी निकाला जाए। 5,000 प्लस 175 प्लस 171, 5,346 माइनस 600, 4746। इसका भी डेट लिख ही देते हैं, 31 मार्च 15। सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 2015। अमाउंट 4746। 6 महीना फिर बीतेगा। डेट 30 सितंबर 2015। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। थर्ड हाफ ईयरली इंटरेस्ट 166 और 30 सितंबर को तीसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी हो जाएगा बाय बैंक। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का? 300। फिर 6 महीना बीता, 31 मार्च 2016। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कितना निकाले हैं? 161।
और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 31 मार्च 2016 बाय बैंक, 4th इंस्टॉलमेंट 300। और अब हम लोग जोड़ेंगे और निकाल लेंगे बैलेंस सीधी बाय बैलेंस सीधी। 166 प्लस 161 5073। कितना बचेगा? 4473। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 7। यही 2 क्वेश्चन था हम लोग के पास इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जो हम लोग समझ भी गए और देखे कि सर ये भी काफी सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल साइड देखेंगे तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बात को लिखिए।